दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। ईरान और अमेरिका के बीच में अगर पिछले 48 से 52 घंटों के बीच का आप पूरा का पूरा हमलों का सीक्वेंस समझने की अगर कोशिश करेंगे तो आपको एक बात साफ समझ में आएगी कि ये हमले सिर्फ जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं हैं। अमेरिका के हमले इस बात की साफ तस्दीक कर रहे हैं कि अब अमेरिका ईरान में और अंदर तक पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पहले ईरान की कोस्टल लाइन को वो क्लियर करता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद वो चाबहार तक मार रहा है। मतलब वो इलाका, वो जगह जो मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा अंदर, वहां तक उसने हमला किया है। तो क्या अब यह बहुत लंबी जंग चलने वाली है, क्योंकि दोनों तरफ से, ईरान की तरफ से भी लगातार चेतावनी और धमकियां दी जा रही हैं और लगातार उसने अमेरिका के कई इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस और कई इंपॉर्टेंट उनके जो इक्विपमेंट्स हैं उनको भी तहस नहस करने का दावा किया है। बात सीधी सीधी है कि क्या 48 घंटे के भीतर ईरान ने जंग की बाजी पलट दी है क्या, और क्या उसी बात से डोनाल्ड ट्रंप बौखलाया हुआ है क्या? आज इसी मसले पर पूरा का पूरा इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे और एक एक तस्वीर आपको, हमलों से जुड़ी ताजा तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। शुरुआत ईरान पर जो हमले किए अमेरिका ने, उस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल हुआ क्या है। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गोलस्तान जो प्रांत है वहां पर अटैक किया गया और बताया जा रहा है कि एक रेलवे ब्रिज है, वहां पर यह अटैक किया गया। ये एक वीडियो धमाका हुआ यहां पर, और ये दूसरा वीडियो देखिए, ये धमाके की एकदम और क्लियर कट फुटेज निकल के सामने आई है। अब इसमें ये जो घटना है दोस्तों, ये उत्तरी ईरान का गोलस्तान राज्य और वहां पर अलकला काउंटी के अक-टेके खान रेलवे पुल को उड़ाया गया है, ऐसी खबर निकल के सामने आई है। और जो अभी की जानकारी है वो ये है कि तेहरान से जो उधर तक जाने का पूरा रास्ता था, वहां पर फिलहाल अनिश्चित काल के लिए वो रूट बंद कर दिया गया है। तो ये खबर, अब जरा ये तस्वीर भी देखिए उस ब्रिज की, जब टूटा हुआ पड़ा हुआ जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा है। ये भी तस्वीर देखिए, ये एक तस्वीर है और एक ये तस्वीर है। मतलब ब्रिज को काफी नुकसान पहुंचा है और ये वीडियो भी है उस ब्रिज का जहां पर ये मिसाइल गिरी थी आकर के, बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब ये जो वीडियोस हैं ये लगातार दोस्तों जारी किए जा रहे हैं और ये वीडियो फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से निकल के सामने आया, जिसको बैरी विद द नेट नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये शेयर किया और बताया कि रेजिडेंट्स ऑफ अकाला हियर्ड the sound of several explosions in the vicinity of the city. Some local sources reported that the several enemy projectile struck the अख्ताखेन खान ब्रिज, जो वहां का ब्रिज है वो अटैक हुआ है, वो उसमें एक तरीके से जद में आया है। एक और ये हमले की तस्वीर वीडियो निकल के सामने आया, इसको भी देखिए जरा। ये वही वीडियो जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया, गोलस्तान ईरान लिखा हुआ, बाकायदा लोकेशन इसमें दी गई है जहां का ये वीडियो है। अब जरा ये वर्ल्ड सोर्स न्यूज का ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि यूएस क्रूज मिसाइल इंपैक्टिंग अक-टेके खान रेलवे ब्रिज लोकेटेड इन द अक्काला काउंटी विद इन द नॉर्दर्न ईरान गोलस्तान प्रोविंस ड्यूरिंग द अर्लियर स्ट्राइक, ये बात कही गई। एक और पोर्ट पर हमले का वीडियो देखिए जरा, जिसको फॉक्स न्यूज ने शेयर किया। ये पोर्ट, ईरानी पोर्ट के का जो हश्र है, जो हाल है, वो आप देखिए। इन तस्वीरों से एक बात और समझ में आती है, वो ये कि ईरानी पोर्ट के आसपास जितने भी उसके, चाहे वो रडार हों, चाहे वो उसके मिसाइल लॉन्च पैड हों, चाहे वो उसके ड्रोन लॉन्चर्स हों, तो उन तमाम जगहों को वो तहस नहस करना चाहता है। यानी कि सबसे पहले वो ईरान की उस कोस्टल लाइन की जो सिक्योरिटी है उसको भेदने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो से ये बात भी समझ में आ रही है। इतना ही नहीं, इसके बाद वो चाबहार तक मार कर रहा है। इस वीडियो को देखिए, ये चाबहार का वीडियो है। उमाशंकर सिंह ने वीडियो शेयर किया है और बताया कि चाबहार पोर्ट पर भी हमला हुआ है। चाबहार पोर्ट, आपको पता है कि भारत ने एक तरीके से
स्पोर्ट के विकास में भारत का बड़ा हाथ था, बहुत पैसा खर्च किया था भारत ने। और प्रतिबंध के बाद अमेरिका रियायत खत्म होने के बाद इसी साल अप्रैल में भारत जो है यहाँ से बाहर आया था। और उसके बाद दोस्तों अब स्पोर्ट पर हमला किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमला है ये और ज़्यादा घातक इसलिए हो जाता है क्योंकि सीधे तौर पर इससे भारत प्रभावित होगा। अब जरा एक और तस्वीर इसी को लेकर के, अब ये इस ट्वीट को देखें, इसी हमले से जुड़ा हुआ ट्वीट है, इसमें जो जानकारी दी गई है वो इंपॉर्टेंट है। बताया गया कि सामने आए वीडियो में ईरान के दक्षिण पूर्वी बंदरगाह, दक्षिण पूर्व में जो स्थित है ईरान के चाबाहार, उस पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद धमाके दिखाई देने का दावा किया गया। आप इस वीडियो को भी देखते रहिए। चाबाहार में IRGC नेवी का इमाम अली नौसैनिक अड्डा है, जिसे बीती रात अमेरिकी हमलों में निशाना बनाया गया। चाबाहार ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है, मतलब ओमान की जो खाड़ी है उसके तट पर चाबाहार स्थित है। बहुत सीधा सा इसका मतलब एक ये है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित है। इससे ये साफ पता चलता है कि अमेरिका ने जो दूसरे दिन हमला किया, यानी कि जो बीती रात हमला किया है, उसने अपने हमलों का दायरा बढ़ाया है। अभी तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास केशम, सीरी, खर्ग और इधर हमले कर रहा था, लेकिन अब वो चाबाहार तक हमला कर रहा है। मतलब यह है कि उसने अपना जो रेंज है वो बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि दक्षिण पश्चिम में स्थित बुशहर प्रांत से भी कई धमाकों की खबरें निकल के सामने आई हैं। मतलब यह है कि ये तमाम सारे जो इशारे हैं, जो संकेत हैं, ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि कहीं ना कहीं हमलों का जो दायरा है वो अमेरिका बढ़ा चुका है ईरान पर। एक और ये वीडियो देखिए, अभी उसके बाद मैं आपको ईरान ने जो हमले किए उस पर भी बताऊंगा। तो ये है, ये एक धमाका हुआ। अच्छा, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको विजनर ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है और उसमें बताया गया, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, यूएस मिलिट्री एयर स्ट्राइक हैज कॉज्ड सिग्निफिकेंट डैमेज टू एन ऑयल रिफाइनरी ऑन लावान आइसलैंड। लावान आइसलैंड जो है उस पर स्थित जो ऑयल रिफाइनरी थी ईरान की, उसको बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है, ऐसा दावे किए जा रहे हैं। पर्शियन गल्फ में ये जो एक तरीके से अब आप मतलब एक बड़ा आप कह लीजिए कि तो लवान द्वीप है, ये ईरान के प्रमुख तेल उत्पादों में से एक माना जाता है। और वहां पर अगर हमला हुआ, और डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुका है इसके बारे में कि अब हम वहां हमला करेंगे, और ये इस बार हमले के दावा किया जा रहा है, ऐसी खबरें निकल के सामने आई हैं। एक और तस्वीर मैं आपको विजनर्स के हवाले से दिखाना चाहता हूं। जरा ये तस्वीर देखिए, पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो बहुत कुछ बयां करता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं अभी आपको समझ में आएगी। अब जरा इस ट्वीट को देखिए और साइड बाय साइड इस वीडियो को भी देखते रहिएगा। बताया गया कि अमेरिकी वायुसेना ने ईरान का जो रणनीतिक बंदरगाह है चाबाहार, वहां पर हमला किया। ये लोकेशन है उसकी, इस वीडियो में आप देखिए। और यहां पर उसने उसका जो ट्रैफिक कंट्रोल रडार सिस्टम था उसको तहस नहस कर दिया। यह भी बताया जा रहा है कि उसने इससे ईरान का जो निगरानी तंत्र था वो पूरी तरीके से डैमेज हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक व्यावसायिक बंदरगाह, कंटेनर टर्मिनल और विदेशी व्यापार समझौते के तहत संचालित सुविधाओं को भी निशाना बनाया गया। हमला मुख्य रूप से सैन्य नियंत्रण ढांचे पर केंद्रित था। विश्लेषकों का मानना है कि इस नियंत्रण के निष्क्रिय होने से IRGC की तटीय निगरानी, समुद्री इंटरसेप्शन और कमांड एंड कंट्रोल क्षमता प्रभावित हो सकती है। मतलब जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था, कमोबेश उसी तरफ ये सारी चीजें बढ़ती हुई दिखलाई पड़ रही हैं। अब जरा मारियो नौफाल का ये ट्वीट देखिए, इसको एक तरीके से और पुख्ता करता हुआ ये ट्वीट अमेरिकी अधिकारी के हवाले से जो बताया गया वो इसमें बताया गया। कहा गया कि एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार ये जो कार्रवाई है ये 2 दिनों की तुलना में और अधिक व्यापक थी, जो मैं शुरुआत से ही इस वीडियो में कह रहा हूं। इस बार अमेरिकी हमलों का निशाना IRGC के नियंत्रण वाले तटीय राडार, मतलब कोस्टल राडार जो थे, एंटी शिप जो मिसाइल थे उनके ठिकाने, और एयर डिफेंस सिस्टम रहे। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के लक्ष्य चुनना केवल जवाबी हमला भर नहीं है, बल्कि ईरान की तटीय और समुद्री रक्षा सैन्य क्षमता को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने की रणनीति का संकेत है। यदि तटीय रडार और एयर डिफेंस नेटवर्क को नुकसान पहुंचता है तो ओमान की खाड़ी और हॉर्मुज जो एरिया है वहां पर ईरान की निगरानी और रक्षा क्षमता प्रभावित हो सकती है। और शायद यही वजह है कि वहां पर एक तरीके से पूरा फोकस है।
खबर ये आई है ईरान की तरफ से, अल जजीरा का ये ट्वीट, ये खबर देखिए, इसमें जानकारी दी गई है कि हमलों में जो है 14 लोग अब तक मारे गए हैं। जरा इस खबर को देखिए। ईरान सेज इट अटैक्ड यूएस एंड स्ट्रेटेजिक सेंटर्स। उसने ये कहा कि हमने भी अमेरिका के कई स्ट्रेटेजिक सेंटर्स को अटैक किया है, हमला किया। अभी वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा आगे इसमें कहा गया कि बहरीन, कतर और कुवैत में ये हमले किए गए, बम्बार्डमेंट हुआ है। जो सेकंड पॉइंट है उसको देखिए। द यूएस अटैक हैव किल्ड 14 people and wounded 78 over 2 days in Iranian cities along the Strait of Hormuz including Bushehr, चाबाहार, बंदर अब्बास एंड सीरिक। मतलब यह है कि जो चाबाहार पर हमला हुआ उसमें लोग मारे गए, उसमें लोग घायल हुए हैं। सीरिक और बंदर अब्बास पर भी लोग घायल हुए, मारे गए। और इसके अलावा बुशहर और हॉर्मुज के आसपास भी ये स्थितियां बनी हैं। टोटल 14 लोग ईरान के उनकी मौत हुई है इन हमलों में और 78 लोग घायल हुए हैं, ये दावा किया गया है। अच्छा, इस बीच ईरान की तरफ से भी मजबूत जवाब दिए गए हैं। आपके स्क्रीन पर जरा ये ट्वीट देखिए, क्या इसमें बताया गया। कहा गया है कि ईरान की जो आर्मी है, चीफ ऑफ स्टाफ, उनकी तरफ से बाकायदा ये वार्निंग इशू की गई है और कहा गया है कि उसने कहां हमले किए। इसमें बताया गया कि उसने कुवैत में एक पेट्रियट मिसाइल जो होती है यूएस की, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया, उसको नुकसान पहुंचाया है। कतर में एक सैटेलाइट एंटीना जो अर्ली वार्निंग साइट है उसको निशाना बनाया, उसको तबाह किया। और सेना का दावा है कि इन लक्ष्यों पर विभिन्न प्रकार के बड़े पैमाने पर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। बयान में कहा गया कि यह कार्रवाई अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है और ईरान की सशस्त्र सेनाएं भविष्य में भी अपने हितों की रक्षा के लिए कार्रवाई जारी रखेंगी। मतलब यह है कि ईरान भी अब किसी से परमिशन लेने नहीं जा रहा, कोई चेतावनी नहीं, डायरेक्ट हिट करने जा रहा है। अब जरा इस खबर को भी देखिए। जो ड्रॉप साइट का ये ट्वीट है, इसमें थोड़ा सा और विस्तार से बताया गया आपकी स्क्रीन पर। कहा गया कि आईआरजीसी ने दावा किया कि उसने अमेरिकी सैन्य बलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का पहला चरण शुरू कर दिया है। आईआरजीसी के अनुसार उसने मिसाइल और ड्रोन के संयुक्त हमले में कुवैत के कैंप आरिफजान और अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया। इसके अलावा बहरीन के जुफैर और शेख ईसा एयरबेस पर भी हमले का दावा किया। आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ईरान पर आगे भी हमले जारी करेगा तो उसको जवाबी कार्रवाई का दायरा बढ़ा करके पूरे पश्चिम एशिया में मौजूद अन्य अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। मतलब चाबाहार के हमले से ईरान पूरी तरीके से अटैकिंग मोड में आ गया और उसने कहा है कि अगर हमले करोगे तो आप पूरे जो वेस्ट एशिया है, पूरा जो मिडिल ईस्ट है, उसको हम दहला देंगे। ये तस्वीर भी देखिए। ये जब ईरान ने कुवैत और बहरीन पर मिसाइल दागी उस वक्त का ये तस्वीर है। जो आसमान में आप एकदम धागे जैसी लकीरें देख रहे हैं, ये मिसाइल दागी गई हैं। बुशहर से ये मिसाइलें दागी गई थी। एक और ये तस्वीर देखिए, ये भी 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई साउथ वेस्टर्न ईरान से। जो जगह का नाम है वो बताया जा रहा है डेजफुल है। डेजफुल से 3 मिसाइलें दागी गई हैं। 3 बैलिस्टिक मिसाइल हैव बीन फायर्ड फ्रॉम ईरान नजफ अबद लॉन्च साइट। नजफ अबद लॉन्च साइट से ये मिसाइलें दागी गई हैं, ये जानकारी दी गई है। और इतना ही नहीं, बहरीन की जो फ्लीट है अमेरिका की, उस पर डायरेक्ट हिट का भी वीडियो आया है। देखिए जरा, ये दावा किया क्रेडल ने अपने ट्विटर हैंडल से। ये देखिए, अब क्रेडल का एक ट्वीट देख लीजिए। इसमें दावा किया गया, सर्कुलेटिंग फुटेज probably shows a direct Iranian missile strike on the US Navy fleet headquarter in Bahrain। ये खबर। एक और ये डायरेक्ट हिट का वीडियो आया निकल के सामने। देखिए, अचानक से आई मिसाइल और सीधा ये डायरेक्ट हिट की है। मतलब एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर काम नहीं कर पाया। इसको मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने ये वीडियो शेयर किया है। बाघेर घालीबाफ ने इस बीच एक बयान दिया, एक ट्वीट किया और इन हमलों की निंदा की है। क्या कुछ इस ट्वीट में बाघेर घालीबाफ ने कहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। उसको अपने तरीके से कोट किया है ड्रॉप साइट ने। देखिए जरा, कहा गया कि ईरानी संसद बाघेर घालीबाफ ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका अभी तक ये नहीं समझ पाया कि धमकी और वादा खिलाफी ये बिना कीमत चुकाए नहीं हो सकती। मतलब अगर तुमने कुछ किया है तो तुमको कीमत चुकानी पड़ेगी। साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि अगर हमला करोगे तो जवाब भी मिलेगा। घालीबाफ ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के भी बड़ा बयान दिया और कहा कि हॉर्मुज अमेरिकी धमकियों से नहीं बल्कि ईरान की व्यवस्था और शर्तों के साथ ही चलेगा और खुलेगा भी। इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है कि अब जो है हॉर्मुज पर एक बार फिर से संकट
संकट आन पड़ा है। आखिर में ये एक तस्वीर आप देखिए, ये अली खामेनी का जो पार्थिव शरीर है वो फाइनल एक तरीके से सुपुर्द खाक होने के लिए पहुंच चुका है। ये वो प्लेन है जिससे उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया मशहद, जहां पर उनका फाइनल एक तरीके से अंतिम संस्कार होना है। ठीक उसी वक्त की यह तस्वीर जिसको सुलेमान अहमद ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।